हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसएससी जेई 2020 का जो प्री एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर को होने जा रहा है। और इसी के चलते मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैंने किस तरह से ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो यहाँ पे मैं मेनली आज दो बातें डिस्कस करूँगा। एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है एसएससी जेई प्री में कितना रहेगा, उसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाउ टू फेस प्री एग्ज़ाम एसएससी जेई 2020। ठीक है, तो मैंने इस एग्ज़ाम को किस तरह से फेस किया था तो वो मैं आपको बताऊंगा। अपना एक्सपीरियंस जो है आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा उसकी तैयारी करना और उसकी प्लानिंग करके तैयारी करना, ठीक है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपको एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम को फेस भी करना है। कैसे करके आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है बिल्कुल भी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम फेस करना है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है कि आप जो है वो 200 क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे करके कर पा रहे हो, और वो बिना प्लानिंग के नहीं कर पाओगे आप। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस तरह से मैंने जो है क्या प्लानिंग बनाई थी इस एग्ज़ाम को निकालने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो कट ऑफ का बता दूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 130 इस बार मानी जा रही है एसएससी जेई 2020 में सिविल इंजीनियरिंग की। मैं यहाँ पे सिर्फ सिविल की बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कॉमन ही एक तरह से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो देखो, ओबीसी की यहाँ पे 125, एससी की 110 कट ऑफ जा रही है। ये आउट ऑफ 200 जाने के चांसेस हैं इस बार। जो लोग ओबीसी और एससी में हैं, मैं उनके लिए बता दूं, आप भूल जाओ, आप तैयारी कर रहे हो, आप भूल जाओ कि आप ओबीसी से हो और आप एससी से हो। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जनरल की कट ऑफ तो क्लियर दोस्त करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ओबीसी की कट ऑफ 125 है और अगर आप 126 या 127 मार्क्स लेके आ जा रहे हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको जनरल की कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी है। तो आप अपनी कैटेगरी भूल जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। ये सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम इस एग्ज़ाम में यही है कि बहुत कम समय होता है और आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स की आपकी क्या कहते हैं रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चंस होंगे, और 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जीके के होंगे, और टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो आपको एक जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर सब कहानी बेकार है, आपने जितनी मेहनत करी है सब बेकार है। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एग्ज़ाम जो है वो 120 मिनट का होता है। ठीक है, तो 120 मिनट के एग्ज़ाम में, चूँकि यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा, जो जीके होती है ना बहुत सिंपल होती है यार। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं, देखो करो देखो करो देखो करो। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं, जीके में आप 10 मिनट से ज़्यादा मत देना। 10 मिनट बहुत होता है जीके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग का यहाँ पे क्या है कि ये आपके सॉलिड मार्क्स हैं, इनको तो आपको गलत करना ही नहीं है। ठीक है, रीजनिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सको कर लो। कुछ कुछ 8-10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और उन्हीं की ही आप क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी करो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स हैं, इसीलिए मैंने रीजनिंग को 60 मिनट दिए थे। ठीक है, आप 60 घंटे में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 60 मिनट दे के रखा था।
अब आती है बात आपके टेक्निकल। देखो, टेक्निकल चाहे वो सिविल का हो या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है, जो मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आपके होंगे ना, वो ऐसे ही होंगे। पढ़ो लगाओ, पढ़ो लगाओ, नहीं आता लगाओ, ज़्यादा मत रुको किसी भी क्वेश्चन पे, ज़्यादा मत रुको। 100 क्वेश्चन में हार्डली आपके, हार्डली क्या कहते हैं, 20 to 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ज़रा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हार्डली 30 क्वेश्चन। नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके उसमें देखो आता है लगाओ, नहीं तो आगे बढ़ो, ऐसे होते हैं। तो इसके लिए आप जो है, मैं समझता हूँ आप 50 मिनट दे के रखिए टेक्निकल। आपका 50 मिनट में आपने तैयारी अच्छे से करी है, आपका टेक्निकल 50 मिनट में हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपके टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक वाइज मार्क्स, आपको किस में कितने लेके आने हैं, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि जीएस में अगर आप आउट ऑफ 50 25 to 30 मार्क्स लेके आ जाते हो तो बहुत हैं। ठीक है, आप ज़्यादा मार्क्स लाने चक्कर में नेगेटिव मत मार देना इसमें। ठीक है, बच्चा इसमें जीएस में सबसे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग मिलती है। ठीक है, और फिर रीजनिंग तो मैं आपको बोल के रखा था भाई, सॉलिड है। आपको 45 to 50 मार्क्स लेके आने ही आने हैं। ठीक है, मेरी रीजनिंग में सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जब मैं पेपर दिया था जिस साल, उस साल ओएमआर सीट थी भरने को, तो मैं एक गलत जगह गोला सर्कल कर दिया था। ठीक है, और पेन से करना रहता उसको, वो भी नहीं कर पाया मैं। तो फिर मेरा सिर्फ वही एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और मेरे सारे सारे क्वेश्चन जो हैं रीजनिंग के सही हुए थे। ठीक है, तो इसमें मुझे 48.75 मार्क्स मिले थे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग का कट गया। तो इसमें आप 45 to 50 मार्क्स लेके आने ही आने हैं आपको। टेक्निकल में आपको मान के चलिए 100 में से 60 to 65 मार्क्स आप लेके आए। ठीक है, इसी तरह से आपको जो सिलेक्शन लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको 130 to 140 मार्क्स लेके आने ही आने हैं। ठीक है, और आप एससी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो, भाई भूल जाना, मैं एक ही सलाह दूंगा आपको। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, और एक बार ये वाला प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद में फिर मेंस कैसे करके तैयारी करी है मैंने, और उसको कैसे करके मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।